तो क्या टेस्ट केस है ना। अच्छा एक बात और बताएं, जब हम लोग ऑफिस में जनरली कोई भी काम करते हैं तो काम करने के बाद किसी न किसी को उसके पास किसी के पास भेजते हैं जो सीनियर होता है रिव्यू के लिए। अगर टेस्ट केस भी ऑटोमेट करोगे तो जो कोई सीनियर होगा उसको उसके पास भेजोगे कि ये टेस्ट केस हमने ऑटोमेट कर दिया है, तो वो क्या करेगा, वो टेस्ट केस ओपन करेगा और तुम्हारी स्क्रिप्ट ओपन करेगा और देखेगा एक एक करके कि सारी चीज किए हो या नहीं किए हो। अब इसी में देखें हम लोग क्या है। पहला स्टेप क्या है, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन लॉगिन पेज। तो भाई तुमने देखेगा कहेगा हाँ ठीक है इतना। दूसरा, इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, अच्छा यूआरएल क्या है, ये है वही यूआरएल यहाँ अंदर इस्तेमाल हुआ है, देखेगा कहेगा क्या है सही है। आगे पढ़ेगा, लिखा है क्या लिखा है, यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन बटन शुड बी डिस्प्लेड। तो वो जाके यहाँ अब स्टेप चेक करेगा कि यूजर नेम के डिस्प्ले को चेक करने के लिए कोड लिखा गया है कि नहीं। तो देखो ये कोड किसके लिए लिखा गया है, यूजर नेम के लिए। यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके पहले यूजर नेम लेते हैं, है ना, उसका वेब एलिमेंट, और इसके बाद जो वेब एलिमेंट डॉट कौन सा मेथड होता है, इज डिस्प्लेड, वो बता देता है एक्चुअल की वो क्या है, डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेड क्या है, ट्रू। इफ एल्स से क्या कर दिया, मैच कर दिया, सही है। ऐसे ही किसको कर दिया, पासवर्ड को। ऐसे ही किसे कर दिया, लॉगिन बटन को। तो कहेगा चलो इतना ठीक है। अगला स्टेप पढ़ेगा, अगला स्टेप क्या लिखा है, वेरीफाई यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। समझ जाएगा कि यहाँ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है यूजर नेम शुड बी इनेबल्ड एंड ब्लैंक। अब ये चेक करेगा, देखेगा अच्छा ये कोड इन्होंने लिखा है, भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इनके पास तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके आ ही गया था। इसके बाद कौन सा मेथड ये कॉल की, इज इनेबल्ड। इनको एक्चुअल पता चल गया, एक्सपेक्टेड क्या है, ट्रू है। फिर इफ एल्स से क्या कर दिया, मैच कर दिया और देख लिया अच्छा पास्ड ये है, सही है। अगला क्या है, यूजर नेम शुड बी ब्लैंक। हेलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा तो देखो इसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखा था, यूजर नेम शुड बी इनेबल्ड एंड ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये चेक करना है कि जो वो है टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। तो किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हो या नहीं लिखा है, ये निकालने के लिए कौन सा मेथड है, गेट एट्रीब्यूट मेथड। तो गेट एट्रीब्यूट मेथड से निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा उसमें है क्या। और इसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, वहाँ क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड देखो ब्लैंक है, एक्चुअल यहाँ से निकल जाएगा। और इसके बाद एक बात बताई थी आपको कि स्ट्रिंग को आप इफ एल्स में डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, एक्चुअल आपका दो स्ट्रिंग मैच करनी होगी तो क्या करोगे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग 1 घंटे से, कभी इधर कभी उधर। हाँ सामने देखो क्या कर रहे हैं कि जब भी दो स्ट्रिंग को, देखो याद रखना फिर से इस बात को, दो डेटा टाइप अगर मैच करना हो तब तो हम लोग इफ एल्स से डायरेक्ट मैच कर देते हैं। लेकिन अगर दो हमें क्या ऑब्जेक्ट मैच करने हो, क्योंकि याद रखना जावा में स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, क्लास है तो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लास है तो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो उस इस सिचुएशन में जावा में या कभी भी, तो जब भी दो स्ट्रिंग मैच करनी होती है तो डायरेक्ट देखो हम कभी ऐसे नहीं लिखे इफ एक्चुअल डबल इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड, क्योंकि लिख देते तो क्या होता, ये भले दोनों एक जैसे लगते लेकिन मैच नहीं करता। तो जब भी दो स्ट्रिंग मैच करनी हो तो यही तरीका यूज करना, एक स्ट्रिंग यूज करना, जैसे ये स्ट्रिंग है ना एक्चुअल डॉट कौन सा मेथड कॉल किया, इक्वल्स इग्नोर केस, भेजा क्या एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये क्या करेगा, मैच करेगा। मैच करने के बाद अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। याद रखना
इक्वल्स इग्नोर केस एक मेथड है किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का। याद रखना मेरे भाई, ये अगर अच्छा बताओ कैसे कर रहे हैं इसका, क्योंकि एक्चुअल डिफॉल्ट यूजर नेम वैल्यू जो ये वेरिएबल है इसके अंदर क्या पड़ा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पड़ा है ना। तो जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है डॉट लगाओगे तो मेथड किसका आएगा? स्ट्रिंग का ही आएगा ना, जिससे उसको दूसरी स्ट्रिंग से मैच करना है उसको भेजना। ये मेथड दो चीज रिटर्न करता है, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। तो जैसा भी होगा ये मैच करेगा, ट्रू या फॉल्स इसके अंदर आएगा। इसके बाद इसको क्या किया, अब देखो यहां मैचिंग कर रहे हैं डबल इक्वल टू करके, यहां दिक्कत नहीं है क्योंकि हम किसको मैच कर रहे हैं? यूजर नेम वैल्यू स्टेटस को, जो कि क्या है? बूलियन है। और ये ट्रू, ये भी क्या है? बूलियन है। और बूलियन क्या होते हैं? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की फील्ड से मैच करना, कभी भी डायरेक्टली दो क्लासेस दो ऑब्जेक्ट को कभी भी मैच मत करना। तो देखो ये भी सही है। इसके बाद अगला स्टेप है इंटर यूजर नेम इन, ऐसे देखो पासवर्ड शुड बी इनेबल्ड एंड ब्लैंक है, तो जैसे यूजर नेम के लिए किया गया है, देखो अब ये जो रिव्यू करता वो कहता कि यूजर नेम का तो आपने इनेबल्ड और ब्लैंक टेस्ट कर दिया, पासवर्ड का मिसिंग है ना। तो यहाँ इंटर यूजर नेम आ गया, देखो ध्यान से, वेरीफाई यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये स्टेप तो ऑटोमेटेड है लेकिन ये स्टेप ऑटोमेटेड नहीं है। तो जो रिव्यू करता ना वो ऐसे इस लाइन को क्या कर देता? रेड मार्क कर देता, बाद में भेज देता कि भैया ये तुम्हारा क्या है? मिसिंग है, तुम भूल गए या जैसे भी तुमसे छूट गया है, इसीलिए रिव्यू किया जाता है। क्योंकि काम में सबकी गलतियां निकलती हैं, कुछ भी कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे एक चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप तो मान लो अभी मिसिंग है। दूसरा क्या है? इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, देखो ये कर दिया। देखो ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम बार बार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पहले ही कर चुके हैं और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हम पा चुके हैं, उसको हम स्टोर किए थे सेंड की जेडमिन, ठीक है। यूजर नेम शुड बी रीडेबल, मतलब एक तरह से ये चेक करना है कि जो लिखे थे वही आया कि नहीं आया। तो भाई क्या लिखे हुए? एडमिन ना, तो एक्सपेक्टेड क्या है? एडमिन। और इसके बाद जब यूजर नेम डॉट गेट एट्रीब्यूट करके यहाँ वैल्यू भेजोगे तो पा जाओगे जो एक्चुअल है। फिर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्या होंगे? मैच होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स क्या होगा? रिटर्न करेगा। फिर इसकी फेल्स में क्या कर दिए? मैच कर दिए, ये भी क्या है? सही है। देख रहे हो गेट एट्रीब्यूट का यूज, किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है इस समय निकालना हो तो यही मेथड कॉल करना है। फिर इन्होंने पासवर्ड फिलअप किया, पासवर्ड फिलअप करना, अच्छा इसमें क्या लिखा है देखो, इंटर पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पासवर्ड इन्होंने इंटर कर दिया। फिर क्या है? पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, यहाँ ये चेक करना है कि पासवर्ड जो है मास्क्ड है या नहीं है। मास्क्ड होने का मतलब होता है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, यहाँ तक ब्रेक पॉइंट लगा के इसको डिबग मोड में क्या कर देते हैं? रन कर देते हैं, तो कम से कम यहाँ चल के आ जाएगा। अब देखो उस दिन हम आपको एक चीज बताए थे, आप तो ये जानते हैं, जनरली याद रखिएगा सब लोग, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिनमें आप लिखते हो, इनका टैग क्या होता है? इनपुट। टैग क्या होता है? इनपुट। जनरली कहीं भी कोई टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, इंस्पेक्ट करोगे तो देखोगे उसका टैग क्या होगा? इनपुट होगा। याद रहेगी बात ये आज से? बोलो, है ना इनपुट? अब एक दूसरी बात सुनो इसके बारे में। एक तो हो गया क्या कि इसका टैग इनपुट होता है, और हमेशा तुम देखना टेक्स्ट बॉक्स के पास एक एट्रीब्यूट और होगा जिसका नाम क्या होगा? टाइप। अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट होगी तो उसमें लिखा हुआ लिखे हुए चीजें क्या होंगी? दिखाई देंगी, जैसे यहाँ है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और अगर टाइप की वैल्यू पासवर्ड होगी तब वहां जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? मास्क्ड होगा। अब ये चेक करके देखें, पासवर्ड में इसके टाइप की वैल्यू क्या है? पासवर्ड। तभी तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसके टाइप की वैल्यू टेक्स्ट कर दें ऐसे ही, ये देखो परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी, लेकिन देखो दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि टाइप एट्रीब्यूट ही इस बात पे असर डालता है कि आपकी वैल्यू दिखाई देगी या आपकी वैल्यू क्या रहेगी? मार्क्स रहेगी।
तो इसी वजह से देखो यहाँ क्या किया गया, यहाँ देखो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने पासवर्ड का अवेलेबल इनके पास था, इन्होंने गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल किया और मेथड में टाइप एट्रीब्यूट पे क्या भेजा, टाइप। तो एट्रीब्यूट जो वो है क्या कहते हैं टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, ये वेरिएबल में पा गए कि नहीं पा गए। और इनका एक्सपेक्टेड है भाई मास्क तो तभी होगा जब टाइप की वैल्यू क्या होगी, पासवर्ड। इसीलिए देखो ध्यान से इन्होंने एक्सपेक्टेड में क्या लिख रखा है, बंद नहीं होगा। तुम एक काम करो इधर बैठ जाओ, ये वायर टच होगा तो फिर